नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज। भारत ने एक बार फिर अपने दुश्मनों को ये जता दिया कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी नीति स्पष्ट है। हमला करोगे तो करारा जवाब मिलेगा। मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात करीब 1:30 बजे भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। इस संयुक्त कार्रवाई में सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक मिसाइलें हमले किए। इस ऑपरेशन का सबसे अहम और प्रतीकात्मक लक्ष्य था बहावलपुर, जहां आतंकी मसूद अजहर का मदरसा स्थित था। पाकिस्तान के बहावलपुर में स्थित जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर के मदरसे पर 4 मिसाइलें दागी गई, जिसे पूरा इलाका जलकर खाक हो गया। पाकिस्तानी मीडिया ने भी इस बात की पुष्टि की। एक पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल ने बताया कि मौलाना मसूद अजहर के मदरसे में 4 मिसाइलें गिराई गई। शोले भड़क उठे और आसमान लाल लाल नजर आ रहा। इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। शोले भड़क उठे, इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गई। पूरा मदरसा तबाह हो गया। इस हमले में एक बच्चे की मौत और 4 अन्य घायल होने की खबर सामने आई। बहावलपुर में घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने सभी सड़कों को सील कर दिया। आम नागरिकों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई। हमले के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें बहावलपुर के स्थानीय लोग बता रहे कि सभी मदरसे खाली करवाए जा रहे। रात के अंधेरे में सड़क पर लोगों की भीड़, डर और अफरा तफरी साफ दिखाई दे रही है। एक वायरल वीडियो में एक स्थानीय युवक दावा करता दिख रहा है कि पूरा बहावलपुर थर्रा गया, हर मदरसा बंद कराया जा रहा है। लोगों में दहशत है। यह हमला केवल एक जवाबी कार्रवाई नहीं, बल्कि एक सख्त संदेश है कि भारत अब केवल निंदा नहीं करता, कार्रवाई करता है। मौलाना मसूद अजहर एक कुख्यात आतंकी है, जो पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का संस्थापक और प्रमुख है। इस संगठन ने कई बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया, जिनमें प्रमुख 2019 पुलवामा हमला। इसमें हमले में भारत के 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। 2016 पठानकोट एयरबेस हमला, भारतीय वायुसेना की एयरबेस पर हुए हमले में भी जैश ए मोहम्मद का हाथ था। 2001 संसद हमला और कई अन्य आतंकी घटनाओं में भी उसका नाम सामने आया। मसूद अजहर वही आतंकी है जिसे 1999 के कंधार प्लेन हाईजैक के बाद भारत को मजबूरी में रिहा करना पड़ा। 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 को आतंकियों ने हाईजैक कर लिया था। इस विमान में 178 यात्री सवार थे। आतंकियों ने विमान को अफगानिस्तान के कंधार ले जाकर भारत से 3 आतंकियों की रिहाई की मांग की। भारत सरकार को दबाव में आकर मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक जरगर को छोड़ना पड़ा। रिहाई के बाद मसूद अजहर पाकिस्तान पहुंचा और वहां से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने लगा। भारत के खिलाफ उसकी साजिशें लगातार जारी रही। भारत लंबे समय से मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने के लिए प्रयासरत था। कई बार चीन ने इस प्रक्रिया को रोकने की कोशिश की, लेकिन 2019 में पुलवामा हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतना बढ़ा कि अंततः संयुक्त राष्ट्र ने मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब मसूद अजहर पर वैश्विक प्रतिबंध लागू हो गया। उसकी संपत्तियों को फ्रीज किया जा सकता है और उसके ट्रैवल पर भी बैन लगाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत मसूद अजहर के मदरसे पर हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि ये संदेश है कि आतंक को पनाह देने वालों के लिए भारत ने दिखा दिया कि अब वो आतंक के खिलाफ वैश्विक नीति से आगे बढ़कर सीधी कार्रवाई करेगा। बहावलपुर की घटना से पाकिस्तान की स्थिति और शर्मनाक हो गई, क्योंकि यहाँ का मीडिया भी अब उन हमलों को छुपा नहीं पा रहा। मसूद अजहर के मदरसे पर हमला आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक नीति का प्रतीक है। शोले भड़क उठे, आसमान लाल लाल जैसे दृश्य अब आतंक के गढ़ में नजर आ रही है और संदेश भी स्पष्ट है, अब भारत सिर्फ जवाब नहीं, पूरा हिसाब करेगा।